और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी झारखंड न्यूज़ में। मैं आ चुका हूं तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बता दें कि मैक्सोथेरेपी के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल पर। रिम्स के ज़्यादातर ओपीडी बंद किए गए हैं। बता दें कि मैक्सोमैथी के खिलाफ IMN इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को राज्यभर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल रांची के किसी भी अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन नहीं है। सुबह सुबह OPD की में पर्ची भी कट रही है। कुछ सीनियर डॉक्टर मरीजों को भी देख रहे हैं। वहीं इमरजेंसी में भी आने वाले मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड वार्ड के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। IMA ने कहा, यह हड़ताल जनता के लिए राज्य के लगभग 13,000 डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। IMA के जरिए सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि यह लड़ाई आम जनता के लिए ही है। उन्होंने बताया कि मेडिकल का छात्र MBBS पास करने के बाद 1 साल इंटर्नशिप, 1 साल हाउस सर्जरी और कुल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद सर्जन बनता है। लेकिन केंद्र सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की साल भर का कोर्स कराकर उन्हें सर्जन बनाना चाहती है। यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में 6 बजे तक बंद रहेगा OPD। इसमें जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन HBI सजा और AHPI सहित मेडिकल संगठन शामिल हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि इस दौरान OPD पूरी तरह बंद रहेगा। तो बता दें कि आज राज्य के सभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं। का लाभ लेने के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए विस्तृत सुनवाई 17 को हो गई और डिप्टी कलेक्टर ने नियुक्ति मामला के लिए याचिका दायर की थी। विभागीय नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने के लिए एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ से सरकार द्वारा मामले में याचिका देने में देरी माफ़ की और 17 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई करने को कहा गया है। बता दें कि संयुक्त बिहार में नियुक्त अखिलेश प्रसाद व मनोज कुमार बाद में झारखंड कैडर में आ गए हैं। इस बीच विभागीय स्तर पर डिप्टी कलेक्टर की बहाली निकली। इसमें झारखंड का जाति प्रमाण पत्र होने पर ही आरक्षण देने की शर्त थी। इसे चुनौती देने पर एकल पीठ ने कहा कि इन दोनों को नियुक्ति में आरक्षण मिलना चाहिए। सफाई के नाम पर NGO को किया 60 लाख भुगतान। दैनिक कर्मियों को 8 माह से भुगतान नहीं दिया गया है। बता दें कि नगर परिषद के पास शहर की सफाई के लिए आवश्यकता के अनुसार वाहन और सफाई कर्मी हैं। इसके बावजूद शहर की सफाई की जिम्मेदारी स्वयंसेवी संस्था MSW को दिया गया है। यह संस्था MSW शहर की सफाई के कार्य में नगर परिषद के बाद के वाहन का उपयोग कर रहा है। इस संस्था की ओर से शहर की सफाई कार्य की निगरानी भी नगर परिषद की तरफ से नहीं की जा रही है। इसके कारण शहर की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई के बाद अभाव से शहर के हर गली मोहल्लों में गंदगी फैला रहे हैं। तो बता दें कि MSW को 2 महीने पहले 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि विभाग में काम कर रहे हैं मजदूरों और झाड़ूकस महिला कर्मियों का पिछले 8 महीने का मानदेय भुगतान लंबित है। विभाग अपने दैनिक कर्मियों की जगह NGO MSW को प्राथमिकता दी है। बताया जाता है कि इस राशि में पेमेंट के बदले संस्था में मोटी रकम वसूली गई है। हज यात्रा के लिए अब 10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आवेदन कम आने के चलते सेंट्रल हज कमेटी ने आवेदन की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि 7 नवंबर से हज यात्रा करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी और 10 दिसंबर तक का था समय, लेकिन अब यह 10 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार होने वाली इस यात्रा के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं। इस बार कोरोना वायरस के कारण इस बार हज की पूरी प्रक्रिया को तैयार किया जा रहा है। 2020 में महामारी के चलते किसी को भी हज पर जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ हज पर जाने की इजाज़त दी गई है। लागू किए गए नए नियम के मुताबिक इस बार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हज यात्रा पर जाने के लिए मना है और वहीं 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के जाने पर भी पाबंदी जताई गई है। तो बता दें कि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए आधार पर मिलेगा ट्रेड लाइसेंस। रांची नगर निगम क्षेत्र में गैर प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादन बेचने वाले दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए निगम अपने नियमों में ढील देगा। ऐसे दुकानदारों को वोटर ID और आधार कार्ड पर ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। निगम का मानना है कि अधिकतर गरीब और कमजोर तबके लोग ही सड़क पर किनारे ठेला घुमटी लगाकर तंबाकू बेचते हैं। ऐसे दुकानदारों को पास, होल्डिंग नंबर, कचरा यूजर चार्ज सहित अनेक कागजात नहीं होते हैं। इस वजह से ट्रेड लाइसेंस नहीं मिल रहा है। डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि तंबाकू उत्पादन बेचने वाले दुकानदारों को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही लाइसेंस मिलेगा। तो बता दें कि पास शिक्षकों की सेना नियमित मांग को लेकर के
हम पास शिक्षक को फूल देंगे डंडा नहीं। बादल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से शुक्रवार को पास शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला और समस्याओं की ओर ध्यान आकृत कराया। पास शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शकील ने कहा कि सेवा नियमित करने को लेकर अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है, सरकार वादा पूरा करे। मंत्री ने कहा कि हम पास शिक्षकों को फूल देंगे डंडा नहीं, सरकार पास शिक्षकों के हित में फैसला लेगी। तो ऐसे में पास शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनकी सेवा नियमित मांग को लेकर के मुख्यमंत्री कृषि मंत्री बादल ने में पास शिक्षकों को फूल देने की बात कही, यानी कि उनके हित में ही फैसला लिया जाएगा पास शिक्षकों के लिए। कि मैट्रिक में लिखित परीक्षा 90 अंक की होगी, 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट होगा। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान छोड़कर अन्य विषयों की लिखित परीक्षा 80 के बदले 90 अंक की होगी। प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक में 20 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान सभी विषयों में है। आंतरिक मूल्यांकन का अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा व अन्य एक्टिविटी के आधार पर दिया जाता है। कोविड-19 के कारण 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। इस शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थी अब तक एक भी दिन विद्यालय नहीं आए हैं। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति के आधार पर मिलने वाले अंक के बदले 2021 की परीक्षा में लिखित परीक्षा ली जाएगी। 10 अंक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न वह बहुविकल्पी एक अंक वाले प्रश्नों विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे। तो ऐसे में हिंदी अंग्रेजी में 30 MGC BSc और BST शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में होंगे, जिसमें कि हिंदी के 20 एक सब्जेक्ट का 30 और 20 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे में 4 क्वेश्चनों को मिला करके आपको 80 नंबर देने की बात सामने आ रही है। तो एक 80 नंबर प्लस 90 नंबर के क्वेश्चन पर होंगे, 10 नंबर आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। तो ऐसे में मतलब कि मैट्रिक में लिखित परीक्षा की तैयारी कर ले सभी स्टूडेंट, ताकि जल्दी उनकी परीक्षा अब होने वाली है। तो वहीं झारखंड आर्थिक प्रतियोगिता परीक्षा 2015 सिपाही बहाली के 2500 सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन मोरहाबादी के बापू वाटिका के समक्ष गुरुवार को शुरू हुआ। पहले दिन के अनशन पर 5 अभ्यर्थी बैठे हैं, धीरे धीरे सभी अनशन में शामिल होंगे। गौरतलब है कि द्वितीय मेधा सूची के प्रकाशन की मांग को लेकर के ये अभ्यर्थी 30 नवंबर से धरना दे रहे हैं। सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड पुलिस की बहाली चौथा महीना 2015 में कुल 7,272 सीटें थी, पर 2017 में सिर्फ 4,792 सीटों पर ही बहाली हुई। विज्ञापन कंडिका के साथ के अनुसार शेष रिक्त पद के लिए एक समेकित मेधा सूची जारी किया जाना है, जो पिछले 3 सालों से जारी नहीं हुआ है। तो बता दें कि मनरेगा मजदूरों ने 194 के बदले 300 रुपये मांगी मजदूरी। बता दें कि मनरेगा के तहत संचालित योजना की जमीनी हकीकत पता करने वाले भारत सरकार ने अधिकारियों के समक्ष लाभुकों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को दिए जाने वाले 100 दिन के निर्धारित कार्य दिवस की सीमा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं मजदूरी रेट 194 की वजह 300 रुपये मिलनी चाहिए। भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव विजय कुमार मेहरा और केंद्रीय पंचायती राज विभाग के उप सचिव संजय कुमार गुरुवार को लातेहार पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी भी मौजूद थे। तो ऐसे में ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है कि शांति देवी नाम की महिला ने कूप निर्माण में काम करने के बावजूद मजदूरी न मिलने की बात बताई। अधिकारियों ने बीडीओ से कहा कि वह उक्त महिला को अविलंब भुगतान कराएं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से पुल, सड़क व कूप सहित अन्य योजनाओं की मांग भी की। संयुक्त सचिव से डीडीसी को भी इससे संबंधित निर्देश भी दिए गए, ताकि मनरेगा का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके और मनरेगा कर्मी उस काम में अपना काम कर सकें। तो वहीं एक खबर निकल के आ रही है बेरोजगारी भत्ता को लेकर के। तो बेरोजगारी भत्ता के लिए करना होगा इंतजार आप लोगों को। झारखंड में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 12,320.37 लाख रुपए का प्रावधान किया था, पर योजना सह वित्त विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी है। विभाग की टिप्पणी है कि आर्थिक मंदी के कारण यह तत्काल विचारित नहीं है। अब इसे अगले वित्तीय वर्ष में पेश करने का विचार किया जा रहा है। अब श्रम विभाग के योजना की निर्धारित राशि इस वर्ष सिलेंडर पर कर देगा और अगले वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग की मंजूरी देना होगा। बेरोजगारी को प्रति वर्ष 5 से 7 हज़ार के प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। सूत्रों से बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में 5 से 7 हज़ार रुपये सालाना भत्ता देने का प्रस्ताव है, जिससे स्नातक पास बेरोजगारों के प्रति वर्ष 5,000 स्नातक पास बेरोजगारों को 7,000 रुपये तक का देने का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि अब शिक्षक गण अपने एक क्लिक पर अपने वेतन मांग की जानकारी अपने हाथों में ले सकते हैं। शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 7.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन की जानकारी एक क्लिक पर ले सकेगा। इसके लिए उसने एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर के जरिए वह शिक्षकों के लंबित वेतन की जानकारी रह सकेगा। दरअसल अभी हालात ऐसे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने हिसाब से वेतन मत का इस्तेमाल एरियर भुगतान पर खर्च कर देते हैं। इसके चलते शिक्षकों का वेतन लंबित हो जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टवेयर के जरिए पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। इसको जल्दी ही प्रभावित किया जाएगा। दरअसल अब विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि कई शिक्षकों के वेतन कई महीने लंबित रह जाते हैं। इसके लिए वह लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रतिशत अफसरों से यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनका मानदेय नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसे में अब शिक्षकों को आसानी होगी कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही उस सॉफ्टवेयर के जरिए अपना डिटेल दिखा सकेंगे, अपने वेतन मांग को भी लेकर के, अपने एटेंडेंस को भी लेकर के। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के आते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नए खबर साथ, तब तक के लिए जय हिंद।